जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। एक ऐसी बात जो आप सब भी जानते हैं, आज के युग में कई लोग जो अपने जीवन में बहुत मायूसी से जीवन जी रहे हैं और वे लोग भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको फल प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है कि वे भगवान से सुख चाहते हैं लेकिन उनको सुख नहीं मिल पाता, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। इसका क्या कारण है मित्रों? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो ये आप सभी के सामने बहुत अच्छे तरीके से मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप सभी से निवेदन, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूर्णतया वीडियो को देखें। मित्रों, एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति बड़ा मायूस, उसके पास पैसा नहीं, सुख की बहुत कमी और मायूस रहता। तो एक दिन वह अपने मित्र से मिला, तो मित्र ने उससे कहा कि भाई तू एक काम कर, भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर के आ और भगवान कृष्ण की पूजा पाठ चालू कर दे। तो वह जो दोस्त था उसने क्या किया, बाजार जाता है, भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा लाता है, ला करके अपने घर में पूजन करने लगता है। पूजन जब वह करता है तो बड़े चावचित से उसको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, अब तो साल गुजर जाते हैं, पर उसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। उसके जीवन के अनुसार जो वस्तु उसको चाहिए वह उसको नहीं मिल पाती, जिसके कारण वह बड़ा मायूस होता है। अब तो वह किसी दूसरे अपने मित्र से मिलता है, तो दूसरा उसका मित्र कहता है, अरे भाई तू एक काम कर, तू अब भगवान कृष्ण को छोड़, तू माता काली की प्रतिमा लेके आ, वो तुझे अवश्य सिद्धियां देंगी। तो वह उस पर विश्वास कर करके काली माता की एक प्रतिमा लाता है, ला करके वो भगवान कृष्ण की जगह काली माता की प्रतिमा को वहां रख देता है और भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा है उसको ऊपर टांड आदि पर वह रख देता है। अब तो वह क्या करता कि रोज जो है माता काली को बढ़िया पूजन करता और उनको होम धूप बत्ती आदि जला करके माता की पूजन करता। एक दिन, 2-4 दिन जब बीत गए तो एक दिन उसने विचार किया कि ये धूप बत्ती जो मैं जला रहा हूं, इसका जो धुआं है वो ऊपर जा रहा है और वहां ऊपर भगवान कृष्ण विराजमान है टाण पर। उसने कहा कि भाई मेरी सिद्धि कहीं असफल ना हो जाए, ये सारा धुआं तो जो है, ये सारी पूजा तो भगवान कृष्ण खींच ले रहे हैं। तो वो क्या करता है कि एक स्टूल रखता है और उस स्टूल पर चल करके उस अलमारी में जो भगवान कृष्ण की प्रतिमा रखी थी वहां कहता है कि मैं क्या करूं, तो वो उनका मुंह बांध देता है। जैसे ही वो मुंह बांधने के लिए वहां आगे बढ़ता है तो उसी समय भगवान कृष्ण उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वह कहता है, अरे भगवान बताओ, इतने दिन से मैं इतना दुखी था, आपकी पूजन कर रहा था, तब तो आप प्रसन्न नहीं हुए और आज आप कैसे प्रकट हुए? तो भगवान कहते हैं कि बेटा यही तो है भाव, यही है भक्ति। मित्रों, इस कहानी से अथवा जो हमने अभी ये चर्चा की, ये जो दृष्टांत है, इससे वास्तविक शिक्षा यही है कि वास्तव में भगवान जो है वो समय है, भगवान जो है वो परिस्थिति में है, भगवान जो है वो विश्वास में है, भगवान जो है वो स्थान में है। अर्थात हम अपने जीवन को विशेष रूपेण समय, परिस्थिति और स्थान में यद्यपि अगर ढाल लें तो ये आप सच्चाई मानना कि वास्तव में भगवान वहां है। कभी कभी हम सब देखते हैं, हम जानते हैं कि देखिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात लिखते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। यश लगना, अपयश लगना, हानि होना, लाभ होना, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, ये समस्त सब विधि के हाथ में बताया है उन्होंने, अर्थात उन्हीं के हाथों। तो कहीं ना कहीं हम लोग विश्वास से अपरिपूर्ण हैं, विश्वास से पूर्ण नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जीवन में हम सुख तो प्राप्त है हमें, परंतु हम उस सुख को पहचान नहीं पाते, अपितु केवल हम हमारे जो स्वयं के मन के जो संसाधन है, जो वास्तव में हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन हमें वो चाहिए, उस चाहने के पीछे हम जो अलग जो अन्य सुख हैं, उन समस्त सुखों को हम भूल जाते हैं, जबकि हम केवल उस एक क्षण मात्र के सुख को, जो हमारी तृष्णा है, जिसके लिए हम बहुत लोभ कर रहे हैं, बहुत मोह उस चीज से हो रहा है, उस चीज के पीछे हम हाथ धो करके पड़ जाते हैं और आखिर में हमारे जो 99% सुख जो एक तरफ भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुए, उन सबको भूल जाते हैं केवल 1% उस सुख के कारण। यही हम सभी की गलती है और इसलिए हम ईश्वर की महिमा को नहीं समझ पाते, इसलिए हम भगवान पर विश्वास नहीं करते। हम धीरे धीरे, मनुष्य जो है चंचलता के कारण, धीरे धीरे अपने अज्ञानता के कारण, कोई कहता है कि इस गुरु की शरण में जाओ, वह तुम्हें फलाना
नाम देंगे, गुरु नाम देंगे, आप उनकी उपासना करो, किसी गुरु के पास जाओ, किसी ने क्या बताया, किसी के पास जाओ, किसी ने क्या बताया। बहुत तरह के आडंबरों में मनुष्य घिर जाता है, और जिसके कारण केवल और केवल क्या होता है कि उसको अज्ञानता प्राप्त होती है, और अज्ञानता के कारण वो सुखी होते हुए भी जीवन भर दुखी रहता है। मित्रों, ये समझ के जो सारांश है वास्तव में हमें यही शिक्षा देता है कि कभी भी अपने मन को धैर्यवान बनाइए, अपने मन को विवेकवान बनाइए, अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लीजिए। आप सोचिए, विचार कीजिए, क्या वास्तव में वो है एक वस्तु जिसके लिए जब एक कोई छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे के सामने आप कितने ही लाखों करोड़ों के सामान रख दो, परंतु यदि उसको वह 5 रुपए की वस्तु पसंद आई तो उसके लिए वह मचलने लगता है। और उसी बच्चे की तरह हमने अपना मन, अपना शरीर बना लिया है, जिसके कारण हमारी बुद्धि को हमने ऐसा बना लिया। जो चीज हमारे लिए अनुपयोगी है, वास्तव में उस वस्तु के पीछे हम भाग रहे हैं, और इतना भाग रहे हैं कि हम सब कुछ भूल गए, हमारे समस्त सुखों को भूल गए। क्या ये वास्तव में हमारे अंदर अच्छाई है? नहीं, ये हमारा एक बहुत बड़ा अवगुण है, और हम सबकी परेशानी का कारण भी यही है। मैं आपको गारंटी देता हूं 100% मित्रों, आप अपने जीवन को बुद्धि और विवेक से निर्णय लेकर वास्तव में उस एक अपनी उपयोगिता उपयोगिता ना कह के एक अपने एक अनुपयोगी वस्तु के पीछे आप भाग रहे हैं, उसको छोड़ करके आप इन 99% सुखों को जब भोगोगे, इनको जब आप देखोगे, तो वास्तव में आपको पता चलेगा कि हम वास्तव में कैसी जिंदगी जी रहे हैं। और आप विश्वास मानना, आपका जीवन बहुत सुखद व्यतीत होगा। ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है मित्रों। आप सबने बहुत सारी कहानियां सुनी है कि एक भगवान शिव की कहानी है, जहां एक भक्त चोर जो होता है, चोरी करने के लिए शिव मंदिर में जाता है, लेकिन वहां वह जो चोर रहता है, जब उसको कुछ वहां नहीं दिखता तो भगवान शिव की लिंग के ऊपर एक घंटा बंधा रहता है, वह उस शिवलिंग के ऊपर खड़ा होकर उस घंटे को तोड़ता है और भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। किस लिए? भाव से। क्योंकि वास्तव में उस चोर ने अपना कर्म किया, लेकिन उसने भगवान को भगवान भी